हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी ना सुबह के 8 बज गए हैं। तो मैं खाना बनाने की बस तैयारी कर रही हूँ। और ऐसे मैंने इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि बाहर पानी आ रहा है। पानी की वजह से देखिए मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ नहीं कर पाई। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ देखिए सुबह से ही ना मतलब लगातार बारिश हो रही है, रात को भी पानी आया हुआ है। तो सुबह मैं जब बर्तन बाहर निकाल के रखी थी ना, उस समय थोड़ी सी बारिश थमी थी, फिर मैं अंदर से झाड़ू वगैरह लगाई तो फिर से बारिश मतलब स्टार्ट हो गई है। और फिर तो मैं सोची बर्तन सब बाद में ही साफ़ करूँगी, अंदर के जो काम है वो सब कर लेती हूँ। तो अभी सुबह सब्जी का कुछ नहीं था, तो लौकी लगी हुई है तो उसी की सब्ज़ी बनाना है। तो मैं तोड़ने के लिए वो सब होड़-हाड़ की थी ताकि तोड़ के ला सकूँ और कम से कम अंदर के काम हो जाए तब तक, क्योंकि सारे काम तो बाहर के ही होते हैं। हमारी जो गाँव की लाइफ होती है ना, अधिकतर काम बाहर के ही होते हैं। तो लौकी वगैरह ला के रख दिया है मैंने। और जो जिन जिन बर्तनों का मुझे उपयोग लग रहा था वो बर्तन मैंने धो के ला लिए, वैसे ही टावेल ओढ़ के। तो यहाँ लौकी को मैंने कट करके ना उसको छील लूँगी और उसकी फिर सब्ज़ी बनाना है मुझे, तो इसकी तैयारी कर लेती हूँ। और दोनों के दोनों पास में ही खड़े हैं। तो चावल मैंने रख दिया है चूल्हे पे, चावल पक रहा है और इधर भी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और अभी सुबह का मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि दिन भर मतलब बारिश खुलेगी ही नहीं, और हमको कहीं जाना भी था। तो बस ऐसा लग रहा था कैंसिल ना हो जाए, लेकिन फिर 12-1 बजे तक फिर बारिश कम हो गई थी। पूरी तो नहीं खुली थी, बस कम हुई थी। और देखिए फिर लाइट भी चले गई थी घर में, पूरा घर भर पूरा अंधकार ही छाया हुआ है और अनिरू खेल रही है। और अभी जो बारिश हो रही ना, ये वो मतलब किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाएगी, क्योंकि धान जो है अभी मतलब धान कटाई पे आ गए हैं, खड़े हैं खेतों में धान। मतलब ऐसा है अभी काटने ही वाले हैं, बस ये समझ लो। और कई लोगों ने तो कटाई स्टार्ट कर दी है, तो जो जिनके धान कट चुके हैं उनका तो नुकसान ही नुकसान होना है। तो यहाँ सब्जी बना रही हूँ मैं, और चावल वगैरह पक गया है, सब्जी बनते रहेगी, फिर मैं रोटी बना लूँगी सामने। और फिर हम लोग खाना वाना खा के चले गए थे, हमको कहीं बाहर जाना था तो सभी लोग चले गए थे। पानी तो मतलब बूंदा बूंदी चालू ही थी, तो रेनकोट वगैरह पहन के गए और फिर आते टाइम खुल गया था पूरा, हल्की हल्की सुनहरी सी धूप निकल आई थी। तो खाना वगैरह बनने के बाद फिर जैसे खाना उधर से आए थे, फिर काम वगैरह निपटा के आए थे। उसके बाद मैं कपड़े रख दी थी, नहा धो के सारा काम निपटा के चले गई थी, बस कपड़े धोने के रह गए थे। तो फिर आने के बाद मैं कपड़े धो ली हूँ, क्योंकि फिर धूप भी थोड़ी थोड़ी निकल आई थी। मन तो नहीं कर रहा था करने का, लेकिन फिर मन को बड़ा करके जैसे कर लो ना तो काम निपट जाते हैं, तो तब फिर बड़ा अच्छा लगता है जब काम निपटने के बाद। और काम करने के पहले तो फिर तरास ही आता है, लेकिन तरास को अलग करके उसको फेंक के फिर कर लो ना तो फिर अच्छा हो जाता है। तो कपड़े धो के तो हो गए हैं, बस निचोड़ने के बाकी थे, तो निचोड़ के फिर अब इसको सुखा देती हूँ। और फिर से रात से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। मतलब शाम तक थोड़ा सा खुला था मौसम, उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो इस समय में मतलब बिन मौसम के बारिश ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ऐसी। तो देखिए कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ, खाना वगैरह भी खा लिया है, बर्तन साफ़ किए थे तो वहीं रखे। और देखिए मतलब बाद में इतनी सुनहरी सी धूप निकली है, तो ऐसा मन कर रहा था ना बस धूप में ही बैठे रहे, क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद जो धूप निकलती है तो वाली धूप काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ऐसे लगता है बस धूप में ही बैठे रहे, क्योंकि बारिश होती है ना उस समय हल्की हल्की ठंड तो स्टार्ट हो ही जाती है, हल्की हल्की ठंड लगती है। तो उसके बाद धूप का काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। तो ये दोपहर के बर्तन हैं, तो मैं इसको मतलब दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके फिर उनको बर्तन वगैरह साफ़ करना है जो दोपहर वाले हैं।
क्योंकि सुबह हम लोग खाना पीना खा के चले गए थे। जो खाना वगैरह खाए थे वही बर्तन साफ़ करके गई थी। ये वाले बर्तन वैसे ही रखे थे, तो फिर अभी इनको साफ़ कर लूँगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इवनिंग के अभी बज रहे हैं 4 और मेरा सारा इवनिंग वाला जो काम है वो हो चुका है। तो अभी मैंने निकाली चावल साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो खाने वाले चावल है वो ख़त्म हो गए थे। और अभी देखिए मतलब 1 बजे के बाद से थोड़ी अच्छी सी धूप निकल आई है मस्त। जब पानी आता है उसके बाद एकदम सुनहरी सुनहरी धूप निकलती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो वाला मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब पानी है उसके बाद में सुनहरी सी धूप निकले, तो उसमें ऐसा लगता है धूप में बस बैठे ही रहे, बहुत अच्छा। तो आपको दिखाती है, चावल साफ़ करना है मुझे। तो यहाँ फिर मैं आ गई हुई चावल साफ़ करने। तो ये जो डेली खाने वाले चावल है, तो इनमें ना जैसे लाए थे ना, तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे थे, कुछ भी नहीं था इनमें। अभी भी कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, कीड़े लग गए हैं। मेरे हाथ से क्या होता है, मतलब सभी के हाथ से हमारे यहाँ मतलब लगते ही है। जैसे रखे रहे अनाज रखा रहा ना कई दिनों तक, जैसे महीना 2 महीना हो गया या फिर महीने भर में, तो फिर उनमें ना कीड़े लग ही जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ नहीं होता है, लेकिन हमारे अक्सर ऐसा हो जाता है। तो उनमें लोरी लोरी सी लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उसको ना चावल को खल लूँगी, तो खलने से क्या है, जो कीड़े वगैरह है वो मर जाएंगे। और जैसे पटक लूँगी तो फिर पटकने से निकल जाएंगे आसानी से। और फिर जैसे बिना खले उसको पटको ना, तो फिर एक एक चुनो, फिर भी मन में शंका ही रहती है कहीं अगर रह ना जाए करके ऐसे। इसलिए फिर खल लेना काफ़ी अच्छा होता है। खल लो ना तो फिर सारे कीड़े मर ही जाते हैं। तो ऐसे ही खल के फिर रख देती हूँ मैं, और फिर पटक लूँगी चावल। तो देखिए फिर मतलब खलने के बाद ना कुछ भी नहीं बचा था अच्छे से, मतलब पूरे साफ़ हो गए थे अच्छे से। तो बस 1-2 सुपा पटकना था, कुछ रह ना जाए, इसलिए एक बार चुन के देखना था बस। बाकी फिर सारे साफ़ हो गए थे ऐसे ही। और बच्चे अभी घर में ही है, मतलब बाहर खेल रहे हैं, तो मैं सोची वाला काम निपटा देती हूँ। दिन भर तो वैसे अच्छे खेल लेती है नीरू भी, साक्षु की अभी तबीयत ना फिर से ख़राब हो गई थी। तो पता नहीं उसकी तबीयत मतलब अच्छे से 1 महीना भी नहीं रह पाता है, उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग उसकी वजह से। पता नहीं भगवान उसको इतना मतलब क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर कपड़े वगैरह रखने के लिए। 2-3 दिन के कपड़े ना ऐसे ही फेंक के मतलब रखते जा रहे थे। उसकी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ना, तो फिर ना कुछ करने का मन करता है, ना कहीं दिमाग लगता है, बस ऐसे ही। तो फिर कपड़े ऐसे ही धो के रख दिए थे, तो उनको रखना भी है। ये साड़ियाँ भी कहीं आना जाना होते ही जा रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, बस डॉक्टर के ही चक्कर लगाते जा रहे हैं। तो इसलिए साड़ियाँ वगैरह भी बस बाहर ही है, तो उनको अच्छे से मैं फोल्ड वगैरह करके अलमारी में रख दूँगी। और जो कपड़े रखना है तय लगा के, उनको फिर टब में मैं तय लगा के रख दूँगी। तो अभी बाहर अच्छे से खेल रहे हैं ना, तो मैं सोची ये वाला काम निपटा देती हूँ। बहुत ज़्यादा फैला सा दिख रहा था सब कुछ। और अपना आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।